हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय ओन एक्सपीरियंस विद निकिता। आज मैं आपके साथ अपना कालकाजी मंदिर का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो कि आज ही का है, सुबह सुबह का। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पोस्ट से देखा होगा कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे था आज। तो उनका बर्थडे होने की वजह से आज हम दोनों कालकाजी मंदिर गए थे सुबह सुबह, जो न्यू दिल्ली में है। मेरे घर से लगभग हम बाइक से गए थे तो 10 मिनट का ही टाइम लगा था हमें, क्योंकि आज बिल्कुल खाली रोड था। सुबह सुबह 6 बजे के करीब हम मंदिर गए और हम घर से मिठाई लेके गए थे वहाँ पे प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए, क्योंकि जब मंदिर के बाहर से हम प्रसाद लेते हैं ना, आप देखते होंगे लड़कियाँ बच्चे सब पॉलिथीन में प्रसाद लेके घूम रहे होते हैं। नारियल होता है, चुनरी होता है, उसमें फूल भी ऐसा लगता है कि पता नहीं जैसे बिखेर रखे हो, वो उसमें फ्रेश फूल नहीं लगता है। ठीक है, उसमें श्रृंगार भी होता है माता का, मतलब अलग अलग प्राइस के रखते हैं, 50-100 जो भी है उस प्राइस के अकॉर्डिंग वो बना के रखते हैं। तो हम उनसे पहले कभी प्रसाद ले लेते थे, लेकिन अब नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि जब ये प्रसाद हम बाहर से किसी दुकान से या इन लोगों से खरीद के, जो बाहर बेच रहे होते हैं, बच्चे या लेडीज़ है, छोटी छोटी लड़कियां, इनसे प्रसाद लेके जब हम अंदर चढ़ाते हैं ना, तो वो प्रसाद अंदर चढ़ने के बाद क्या होता है, वो प्रसाद आपको वापस कुछ नहीं मिलता। जो उनके पास चिलवे होते हैं प्रसाद में, जो उनके बर्तन में होते हैं माता के मंदिर में द्वार के अंदर, तो भवन के अंदर जो प्रसाद होता है वही आपको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दिया जाता है। आप कितना भी बड़ा आप प्रसाद चढ़ाओ, 50 का, 100 का, उससे बड़ा, उससे बड़ी चुंदरी चढ़ाओ माता की, ये कुछ भी, ये ऐसा भी नहीं करते कि आपने इतना बड़ा प्रसाद चढ़ाया, अपनी श्रद्धा से चढ़ाया, तो वो चुनरी आपने बड़ी चुनरी चढ़ाई है माता को, तो उसके बदले में और भी चुनरी उनके पास होती है, बदले में दूसरी भी तो आपको घुमा के दे सकते हैं ना। दूसरी चुनरी दे देंगे तो क्या होगा कि आपको भी माता का आशीर्वाद मिलेगा, आपको भी खुशी होगी कि मैंने प्रसाद चढ़ाया तो मेरे को भी उसके बदले में माता का आशीर्वाद मिला है। ठीक है, वो आपको कभी वापस नहीं करते, ना चुनरी देते हैं, ना नारियल देते हैं, आप गुलाब चढ़ाते हैं वो भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। सिर्फ आपको, अगर आप मिठाई घर से लेके जाते हैं उसमें से थोड़ा सा प्रसाद निकाल लेंगे, वो डब्बा आपका वापस मिल जाएगा, सिर्फ वही आपको वापस मिलता है। लेकिन पहले क्या होता था, जब नारियल का प्रसाद चढ़ता था कालका जी मंदिर में, तो अंदर नारियल को फोड़ा जाता था, तो उसको फोड़ते थे अंदर, तो तब सभी भक्तों को जो भी प्रसाद चढ़ाते थे उनको नारियल, फूटे हुए नारियल में से मिलता था, प्रसाद मिलता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये साबुत नारियल जो होता है, फूल जो होता है, माता का श्रृंगार होता है, चुनरी होती है, छोटी से लेकर बड़ी चुनरी तक सभी चुनरियाँ वापस से बोरे में भर के बाहर बेच दिया जाता है, वापस से बाहर बेच दिया जाता है दुकानदारों को, उन बच्चों को दे दिया जाता है जो बेच रहे होते हैं पॉलिथीन में पैक कर करके। तो इस प्रसाद को वो ऐसे ही घुमाते रहते हैं, वो चढ़े हुए प्रसाद को वापस से बाहर आ जाता है, फिर वापस से आप उनसे खरीदते हो, फिर अंदर चढ़ा देते हो। इसलिए अनाउंसमेंट भी हो रही होती है कालका जी मंदिर पे कि छोटे बच्चे बच्चियों से या लड़कों से लड़कियों से प्रसाद ना लें, अपना मेवे का ही प्रसाद चढ़ाएं। तो ये पहले नहीं होता था, पहले सभी को प्रसाद अपना फोड़ के नारियल वापस मिल जाता था, चुनरी भी मिल जाती थी, और अब ऐसा कुछ नहीं होता है। अब क्या हो गया, मंदिर में सभी ने पैसे कमाने का धंधा बना लिया है, सब अपनी श्रद्धा से जाते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, माता का प्रसाद उनको मिलता है तो उसको ग्रैंड करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता, नाम पे आपको थोड़ा सा चिल्वा मिल जाता है बस मंदिर में से। तो इतना दिल दुखता है। दूसरी चीज़, इतनी लंबी लाइनें लगाते हैं। आज हम 1.5 घंटे 2 घंटे तक इतनी लंबी लाइन में गए थे। उससे पहले हम दूसरे रास्ते से गए तो वहाँ पे लाइन नहीं थी, हमने सोचा यहाँ से हमें एंट्री मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे जो द्वार पे खड़े होते हैं, मतलब हर गेट पे खड़े होते हैं सेवादार, उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। जब जब उनका मन करता है, कोई बुजुर्ग आ गया, जिसको भी उनका मन करता है उनको अंदर भेज देते हैं। उससे हम थोड़ा आगे आए दूसरे गेट पे, वहाँ पे क्या हुआ, एक पंडित बैठा था और एक आदमी और था, उन्हीं का पंडित ही होंगे, जो भी वहाँ पे काम करते होंगे, रहते होंगे। तो उनसे हमने बोला कि हमें अंदर जाने दो, हमें थोड़ा सा जल्दी है, क्योंकि हमारे घर पे गेस्ट आने वाले हैं, तो हमें यहाँ से अंदर जाने दो, हम 2 ही लोग तो हैं। तो उन्होंने किसी और के लिए दरवाज़ा खोला, मेरे हस्बैंड चले गए थे अंदर, पर मैं रह गई थी, हाथ पकड़ा हुआ था। उन्होंने वापस से उनको भी बाहर निकाल दिया, फिर उनसे इतनी रिक्वेस्ट की प्लीज़ हमें अंदर जाने दो, उन्होंने नहीं जाने दिया। उन्होंने क्या बोला पता है? उन्होंने बोला कि भंडारे की या फिर पता नहीं किस चीज़ की 2100 रुपये की पर्ची कटवा लो, आपको अंदर भेज देंगे।
2100 रुपये की पर्ची। हमने बोला 150 रुपये की, क्योंकि वो तो हमारी श्रद्धा है, हम अपनी मर्ज़ी से भी तो कटवा सकते हैं पर्ची। उन्होंने बोला नहीं, कम से कम 1100 और 2100, उससे ज़्यादा जितना भी बनता है इतने की पर्ची कटवा लो, हम अभी आपको अंदर भेज देंगे। हमने कम से कम वहाँ पे अपना 20 मिनट 25 मिनट लगाए कि शायद ही हमें भेज दें, शायद हमें भेज दें, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी और सुबह सुबह हम गए थे, हमें घर वापस भी आना था। तो ऐसा नहीं हुआ, फिर हम आधे घंटे तक वहाँ खड़े रहे, फिर हम थक के हम उसी गेट से साइड में जो बाहर जाने वाली लाइन होती है उस लाइन से जाके फिर हम वहाँ पे भी उन्होंने एक गेट बंद करके पता नहीं कहाँ से घुमा के वहाँ से भेजा था बाहर, वहाँ से भेज दिया। फिर हम उस लाइन में लगे, अंदर जाने वाली इतनी लंबी लाइन में जो लोटस टेम्पल तक थी, तो उस लाइन में लग के अंदर आए। जब हम उस गेट तक पहुँचे, दूसरे वाले गेट तक, तो वो गेट वहाँ से खोल दिया था, जो वो गेट खोल दिया था वहाँ से लोग वापस भी जा रहे थे और जिनको वो भेज देते हैं वो अंदर भी जा रहे थे। फिर हम 1.5 घंटे पौने 2 घंटे उस लाइन में लग के, मैं तो अंदर से जय माता दी बोल रही थी कि बस हमें दर्शन हो जाए। तो अंदर हम पौने 2 घंटे के बाद पहुँचे, तो उन्होंने दर्शन भी ठीक से नहीं करने दिए, बहुत भीड़ होती है जानती हूँ, बट जब इतनी लाइन में इंतज़ार कर रहे होते हैं, आप इतने स्ट्रिक्ट होते हो गेट पे कि नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे, पर अपनी मर्ज़ी के लोगों को जाने देते हैं। तो फिर अंदर भी तो थोड़ा लाइन से अपने आराम से काम हो सकता है ना, सभी को दर्शन करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, धक्का मार मार के चिल्ला चिल्लू के निकाल देते हैं बाहर से। इतना मन दुख रहा था ना कि पौने 2 घंटे हमने टाइम लगाया, हम दर्शन के लिए आए इतने टाइम बाद शादी के बाद, पर वो निकाल दिया। मेरा मन बहुत दुखी हो गया था। मेरे पति ने बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम दोबारा चलते हैं अगर तुम्हें जाना है। मैंने कहा नहीं, अब नहीं जाना, बस थोड़ी सी झलक मिल गई काफ़ी है। तो फिर उसके बाद हम वापस आ गए। और उसके बाद हमें हवन के साइड जाना होता, जो कालका जी जाते हैं तो उन्हें पता होगा, बाहर निकलते ही उधर नीचे के साइड हवन लगता है, जहाँ पे नारियल वगैरह चढ़ाते हैं लोग, जोत जलाते हैं, नींबू वगैरह उतारते हैं। वो गेट भी बंद करके पता नहीं कहाँ से घुमा के हमें भेजा गया, वो गेट भी उन्होंने बंद कर रखा था। मतलब इतना चक्कर कटवाया ना आज उन लोगों ने, बस पूछो मत, इतना परेशान किया ना। उस टाइम पे इतना रश भी नहीं था, 8 बजे के बाद 8:30 बजे के बाद रश बढ़ने लगा था, लेकिन इतना रश नहीं था जितना इन्होंने चक्कर कटवाया हमसे। तो एक चीज़ तो मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे मतलब एक तो प्रसाद को इन्होंने धंधा बना दिया, अपने पैसे कमाने का ज़रिया बना दिया है। श्रद्धालु से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रसाद चढ़ा रहा है अपने मन से, बदले में उन्हें प्रसाद नहीं मिलता, बस वो चिल्वे मिलता है थोड़े से, ठीक है। दूसरी चीज़, इन्होंने ये गेट अपनी मर्ज़ी से खोल देते हैं, अपनी मर्ज़ी से बंद कर देते हैं, सभी दरवाज़ों को बंद करके एक ही गेट खोल देते हैं, कभी सारे खोल देते हैं, इनकी मर्ज़ी चलती है। तीसरी चीज़ कि अगर चलो हम वहाँ गेट तक पहुँच भी गए, आप और लोगों को भी जाने दे रहे थे, तो ठीक है, हम पर्ची कटवा लेते भंडारे की, माता के प्रसाद की, किसी भी चीज़ की जो बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला 2100 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ेगी आपको। बहुत रिक्वेस्ट की, नहीं 2100 या 1100, 2100 या 1100, मतलब वो पैसा तो उनकी जेब में ही जा रहा है ना, मंदिर में तो नहीं जाता। मंदिर में जाना तो वो बोलता है ना अपनी मर्ज़ी से कितना भी प्रसाद की या पर्ची कटवा लो आप, 50 रुपये की, 100 रुपये की, जो भी आपसे बनता है, 200 रुपये की, तो हम अपनी मर्ज़ी से कटवा भी लेते। पर मेरे को वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ये चीज़ मेरे को बहुत हर्ट कर रही थी। मैंने सोचा कि आज मैं इस चीज़ के बारे में आपको बताऊं, सभी को पता होगा, बट फिर भी आज मैंने डिटेल में अपना एक्सपीरियंस, आज ही का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। तो किस किस के साथ ऐसा होता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि वो बाहर से प्रसाद के साथ क्या होता है। तो अपने घर से ही जो प्रसाद चढ़ाना अपने घर से लेके जाए, वो प्रसाद उनको बदले में साथ में मिल भी जाता है, जो भी उनसे बनता है। अपने घर से मिठाई भी बना के ले जा सकते हैं, हलवा बना के ले जा सकते हैं, हलवाई से मिठाई खरीद के ले के जा सकते हो, साथ के साथ मिल तो जाता है आपको। मानती हूँ कि माता के भवन में नारियल चुनरी चढ़ती है, पर जब वो ही चढ़ावा आपको चढ़ा हुआ प्रसाद ही दोबारा चढ़ा रहे हो, तो उसमें भी तो कोई आपको माता का आशीर्वाद या फल मुझे नहीं लगता मिलता होगा। चढ़े हुए प्रसाद को एक फूल भी कहते हैं कि चढ़ाने से पहले अगर हम पानी से धो लेते हैं तो वो जल देव को चढ़ जाता है, तो वो चढ़ा हुआ प्रसाद का कहाँ से ही फल मिलेगा हमें। तो आप इस मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, माई ओन एक्सपीरियंस विद निकिता, और यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है माई ओन एक्सपीरियंस विद निकिता, तो आप मेरा चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बहुत जल्दी वीडियो शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन जब भी मुझे ऐसा कुछ फील होता है ना, मैं अपनी वीडियो शेयर करती हूँ, ठीक है। तो आज ही के लिए मेरा ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया मैंने, आगे कुछ भी होगा तो वो मैं शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं निकिता
निकिता तनवर। मेरा नाम जैसा कि आप मेरी दूसरी आईडी पर देखते होंगे अभी निकिता वैश है शादी के बाद से। आज मैं आपके साथ अपना एक नया एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। ये चीज़ पता तो मुझे पहले भी था, पर मैं सोचती थी शायद मेरे को थोड़ी सी गलतफहमी हो, इसलिए मैंने कभी ये किसी से शेयर भी नहीं किया, किसी से डिस्कस भी नहीं किया। पता सभी को होगा, लेकिन मैं एक बार और लोगों को ये बताना चाहती हूँ, सब जिससे कि सभी को ये जानकारी मिले और सभी को पता रहे कि आजकल मंदिरों में चढ़ावे के नाम पे क्या होता है। पता सभी को होगा ये चीज़, लेकिन मैं फिर भी डिस्कस करना चाहती हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस। आज जैसे कि मैंने जो वीडियो कल शेयर की थी रात को 12 बजे के बाद, उसको देख के आपको पता चल गया होगा मेरे हस्बैंड का जो बर्थडे था, तो उनके